कोंडागांव में स्वास्थ्य विभाग की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने विभागीय लापरवाही को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि विधायक निधि से 32 लाख की लागत से दी गई सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस आज तक बिना रजिस्ट्रेशन के कार्यालय में धूल खा रही है। यही नहीं, 9 एम्बुलेंसें और शव वाहन भी जनता की सेवा के बजाय खड़े खड़े खराब हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिले में पोस्टमार्टम के लिए स्वीपर तक नहीं है और मरीजों को एम्बुलेंस के लिए भटकना पड़ता है। डीएमएफटी से नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को 4 महीने से वेतन तक नहीं मिला है, जबकि अस्पतालों में गंदगी फैली हुई है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और प्रभारी मंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। आज ये महत्वपूर्ण विषय, कोंडागांव जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बद से बदतर हो गई है। ट्रिपल इंजन की सरकार, यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य की स्थिति बनते बदतर है। जो पहले प्रदत्त जो सुविधाएं हैं, चाहे एम्बुलेंस हो या अन्य सुविधाओं हो, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। मेरे कार्यकाल में विधायक निधि से प्रदत्त सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस लगभग 32 लाख 19/12/2020 एक साल टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन था। उसके बाद टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण वो अभी इस ढंग से टोटल 9 एम्बुलेंस जो CMHO कार्यालय में और अन्य कार्यालय में खड़ी हैं। विधायक निधि से रांधना या मनकपुर हॉस्पिटल को दिया गया था। बस्तर विकास प्राधिकरण से प्रदत्त शामपुर में 16/1/2021 को, रूबन मिशन के तहत प्रदत्त बड़े कनेरा को, LWE योजना के तहत प्रदत्त 14/6/2018, DMFT के तहत प्रदत्त 100 वाहन 2017, सांसद निधि से प्रदत्त 31/8/2018, 100 वाहन बोलेरो प्लस 27/12/2018। इस ढंग से टोटल 9 एम्बुलेंस CMHO कार्यालय में पड़े हुए हैं। इस जिले के नागरिकों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। इमरजेंसी कई प्रकरण आते हैं, 100 अगर किसी की डेथ हो जाती है, 100 को उनके गंतव्य स्थान तक, गांव तक पहुंचाने के लिए भी एम्बुलेंस नहीं दिया जाता। इस ढंग से कोंडागांव जिले में जो ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी यहाँ के नागरिकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बड़े से प्रकरण होते हैं, लगभग वेंटिलेटर से लेकर हर तरह की सुविधाएं, ऑक्सीजन से लेकर लगभग 32 लाख रुपए मैंने अपने निधि से प्रदान किया गया था जिला चिकित्सालय को, कोंडागांव को। वो भी एम्बुलेंस पड़ी हुई है, खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रभारी मंत्री भी यहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इस दुख के साथ आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप लोगों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी कई बातें जो फोटो के माध्यम से आप लोगों ने बताया था, इतने एम्बुलेंस काबड़ में परिवर्तित हो रही, उसका लाभ यहाँ के नागरिकों को नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य की बात है, जिला प्रशासन, न स्वास्थ्य विभाग, न यहाँ के जनप्रतिनिधि उस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो हम शासन प्रशासन से और प्रभारी मंत्री से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, जल्दी से जल्दी इन एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन हो और यहाँ के नागरिकों को उसका लाभ मिले, हमारी मांग है। और अगर जल्दी से जल्दी जो जिला अस्पताल में यहाँ तक इतनी गंदगी फैली हुई है, ना डॉक्टर नहीं है, ना अन्य सुविधाएं नहीं है, या जो डॉक्टर भी पदस्थ थे वे भी अन्य जगह चले गए, या डॉक्टरों की भी पदस्थापना हो, और जो जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त हो, उसके साथ साथ साफ सफाई वहाँ बद से बदतर है। वहाँ कोई भी जाता है तो वहाँ, और जो बीमार व्यक्ति और बीमार पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं सिर्फ फोटोबाजी करने से नहीं होगा। मैं यहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारी बार बार जिला अस्पताल का निरीक्षण करने जाते हैं,
मगर निरीक्षण करने जाने से नहीं होगा, उसमें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए और वहाँ के तंदुरुस्त वहाँ की व्यवस्था करे, वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित हो, जो डॉक्टर पदस्थ हैं वहाँ के जो मरीज आते हैं पूरे जिले भर के, उन जिले भर के मरीजों को सुविधा हो, शासन की अस्पताल की सुविधाओं का लाभ मिले, ये हमारी मांग है। सर, जिला अस्पताल में स्वीपर की व्यवस्था ना होने की वजह से पोस्टमार्टम पर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर आपका कहना सही है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जिला अस्पताल में एक स्वीपर का पोस्ट भर्ती वर्तमान सरकार, टिबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या बात है। डॉक्टर और अन्य जो स्पेशलिस्ट हैं और जो जांच जो करते हैं, चाहे एक्सरे हो, चाहे खून की जांच हो या अन्य सुविधाएं जो मिलना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। तो एक स्वीपर का पद भी वर्तमान सरकार नहीं भर पा रही। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोंडागांव जिले के लिए क्या हो सकता है। हम लोगों को कोई भी अगर किसी की डेथ हो जाती है, पोस्टमार्टम कराना रहता है, हम लोगों को माकड़ी और अन्य जगह से स्वीपर बुलाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। तो हमसे अगर बोला जाता है तो पोस्टमार्टम कराना, तो हम अन्य जगह से बुलाते हैं। वर्तमान सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के कान में जू भी नहीं रहे, एक स्वीपर का भी पोस्ट यहाँ पदस्थ नहीं किया जा रहा है।